बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसमें हमने क्या करना है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड किया था। इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। 5, 8, 15 दिया हुआ है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट किया फोर्थ प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल इज एक्स। एक्स हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। अब 5:8 प्रोपोर्शनल 15 एक्स। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमने 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि बाहर वाली को बाहर वाली से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 5 को एक्स से करवाया तो 5x इज इक्वल टू, अब मीन जो है वो अंदर वाली से मल्टीप्लाई होगी। 15 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करवाना है, 15 × 8। अब ये इधर 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 × 8 डिवाइड 5। अब 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। अब 8 3 जार क्या हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 24। हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट 2 देखें। 4x की 4, 2x क्यूब और 18x 5। इसमें भी हमने क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। 3 वैल्यू हमें दी हुई है, हमने लेट कर लिया। फोर्थ प्रोपोर्शनल इज m। में लेट कर लिया, ठीक है। इसको आप कुछ भी कोई भी नाम दे सकते हैं, a दे सकते हैं, m दे सकते हैं, x दे सकते हैं, कुछ भी। तो मैंने m दे दिया। अब हमारे पास आ गई 4x की 4 रेशो 2x क्यूब प्रोपोर्शनल 18x की 5 रेशो m। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये भी आप लोग पहले ये भी लिख सकते हैं, बाद में ये लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x की 4 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x क्यूब मल्टीप्लाई 18x की पावर 5। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 2x क्यूब मल्टीप्लाई 18x की पावर 5 डिवाइड हो गया किस पे, 4x की पावर 4, ठीक है। अब m इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 9 जार 18, तो 9x की पावर 5 और 3 8 बाय नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा x की पावर 4। अब m इज इक्वल टू 9x की पावर 8, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो ये माइनस हो जाएगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, m इज इक्वल टू 9x की पावर 8 में से 4 माइनस किए तो 4। ये हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पे भी हमने क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो हमने लेट कर लिया फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x। फिर हमने लिखा 15 a की पावर 5 b की पावर 6 रेशो 10 की पावर 10 a की पावर 2 b की पावर 5 प्रोपोर्शनल 21 a की पावर 3 b की पावर 3 रेशो x। अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मल्टीप्लाई करवा दिए इनको। 15 a की पावर 5 b की पावर 6 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 a की पावर 2 b की पावर 5 मल्टीप्लाई 21 a की पावर 3 b की पावर 3। अब ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 a स्क्वायर b 5 मल्टीप्लाई 21 a क्यूब b क्यूब और नीचे आ जाएगा 15 a 5 b 6, ठीक है। अब इसको कटिंग कर देंगे। 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21। मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाया 3 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 2 जार 14 a की पावर 2 ये है और 3 ये, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। अब b की पावर 5 ये है, 3 ये है, तो b की पावर क्या हो जाएगा 8, 5 और 3 8 और नीचे हमारे पास रह जाएगा a की पावर 5 और b की पावर 6। अब ये पावर सेम है, ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा 14 a की पावर 5 माइनस 5, ये नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस, आगे b की पावर 8 ऊपर जाएगी तो माइनस 6। अब ये वाला प्लस है, ये माइनस, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास रह क्या आ जाएगा 14 b की पावर 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 2। ये हमने क्या कर लिया, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड कर लिया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें भी हमने क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो हमने लिखा लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज, लेट कर लिया y, ठीक है, y लेट कर लिया। अब हमने लिखा एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 24 रेशो x माइनस 3 प्रोपोर्शनल 5x⁴ माइनस 40x क्यूब रेशो y। अब मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 24 मल्टीप्लाई करवाया y से, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हमारे पास x माइनस 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे 5x⁴ माइनस 40x क्यूब, ठीक है। अब देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू ये हमारे पास बन गया 5x⁴ माइनस 40x क्यूब। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 24, ठीक है। अब देखें इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर हम 5 और x⁴ कॉमन ले लें तो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 3, 5x⁴ कॉमन लिया, यहाँ पे रह जाएगा x और माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 8 और 40 x क्यूब कॉमन ले लिया तो x ख़त्म हो गया, ठीक है। और नीचे देखें, नीचे अगर हम फैक्टराइजेशन कर लें, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे कि दो नंबर ऐसे लें कि मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 24x² बने और प्लस माइनस करवाएं तो क्या बने, माइनस 11x बने। तो वो कौन से दो नंबर ऐसे हैं कि उनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बने, 24x² और प्लस माइनस करवाएं तो माइनस 11x। तो दो नंबर है माइनस 8x और माइनस 3x। अब देखो माइनस माइनस प्लस 8 और 3 11, बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस 11x बन जाएगा। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 8 3 24x² बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला x² एज इट इज प्लस 24 एज इट इज। अब ऊपर देखें y इज इक्वल टू x माइनस 3 5x क्यूब इंटू x माइनस 8, और नीचे हमारे पास इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लिया तो रह गया x माइनस 8, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस प्लस माइनस 3 8 24, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू x माइनस 3 5x क्यूब x माइनस 8 ओवर x माइनस 8 कॉमन ले लिया तो रह जाएगा x माइनस 3, ठीक है। अब x माइनस 8 से कैंसिल, x माइनस 3 से कैंसिल, तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 5x क्यूब। और यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 देखिए, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। यहाँ पे भी हमें 3 वैल्यू दी हुई है। फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है, हमने लेट कर लिया फोर्थ प्रोपोर्शनल x, फिर हमने लिखा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र प्रोपोर्शनल पी स्क्र माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्र रेशो x। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र मल्टीप्लाई पी स्क्र माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्र। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, फार्मूला कौन सा लग रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ये वाला फार्मूला हमने लगा दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र और मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये भी हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्र प्लस बी स्क्र वाला, ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला वो क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया तो ये हमारे पास बन जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और ये वाला एस टी पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, ठीक है। और ये इधर सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू
पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ओवर, या कि इधर डिवाइड हो जाएगा पी माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ठीक है, अब ये वाला जो है p माइनस क्यू से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, और नीचे हमारे पास बन जाएगा पी स्केयर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्केयर। x इज इक्वल टू आ गया p प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, नीचे आ गया पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो वो अगर हम कैसे ओपन करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फार्मूला लगा दिया, और फार्मूला हमारे पास बन गया पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ओवर पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट 6 से देखें। पार्ट 6 में भी हमने लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स फाइंड कर लिया, लेट कर लिया, तो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर रेशो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्रोपोर्शनल पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब रेशो एक्स। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास बन जाएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई किससे हो गया, एक्स से, इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई करवाया पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब से। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो यहाँ पे फार्मूला लगाया तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर एस टी मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा बन रहा है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यूब वाला। तो वो वाला फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पी प्लस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू पी स्केयर प्लस माइनस पी क्यू, माइनस आएगा। ठीक है, ये अगर हमारे पास प्लस वाला होगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस पी प्लस क्यू पी स्केयर माइनस पी क्यू और प्लस क्यू स्केयर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब है, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा पी माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ठीक है, जब प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, और जब माइनस वाला होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, सेम फार्मूला है। अब ये वाला सारा जो है ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इंटू पी माइनस क्यू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर डिवाइड हो जाएगा क्या, ये वाला जो सारा इधर आके डिवाइड होगा, तो p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्लस क्यू से कैंसिल, पी माइनस क्यू से कैंसिल, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x क्या रह जाएगा, x रह गया पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ये हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा कि फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, दो नंबर दिए हुए हैं, इनके दरमियान मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शनल हमें पता है कि जो उसकी सेंटर वाली वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए हमने लेट कर लिया एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल। एक्स जो है वो क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है, तो फिर हम लिखेंगे कैसे, 20 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल एक्स रेशो 45। जो सेंटर वाली वैल्यू वो मीन पोजिशन होती है ना, मीन प्रोपोर्शनल होता है, तो हमने ये वाली मीन प्रोपोर्शन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बाकी सारा सेम वैसे जैसे हम पीछे वाले किए थे कि प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब कि 20 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 45 से, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 20 को 45 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
अब एक्स स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 900 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 900 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है, कैलकुलेटर से आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 प्लस माइनस 30। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साथ लगाते हैं, इज इक्वल टू एक्स। अब हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 30। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में है 20x क्यूब वाई 5 और दूसरी वैल्यू है वाई 5x की पावर 7 और y। हमने इसमें भी क्या करना है, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो हमने लिखा लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब लिखा 20x क्यूब y की पावर 5 रेशो x प्रोपोर्शनल x रेशो 5x की पावर 7 और y। अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है 20x क्यूब y की पावर 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे 5x की पावर 7y। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 100 x की पावर 3 और ये 7 क्या बन जाएगा 10 और y की पावर 5 और 1 6। ठीक है, अब स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लिया हमने, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 100 x की पावर 10 y की पावर 6, इसका भी स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो रह जाएगा x इज इक्वल टू 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है 10 का। 10 स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 10। x की पावर 10 जो है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2 की पावर x की पावर 5 और 2। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा x की पावर 5। आगे y की पावर 6 है तो y की पावर 6 को हम लिख सकते हैं y की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा y की पावर 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10 की पावर 5 10x की पावर 5 y क्यूब। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में भी हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो हमने लिखा लेट x बी अ मीन प्रोपोर्शनल। तो फिर लिखा 15 p की 4 q r क्यूब रेशो x प्रोपोर्शनल x रेशो 135 q की पावर 5 r की पावर 7। मल्टीप्लाई करवा दें, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मल्टीप्लाई करवाया x को x से x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 135 को 15 से मल्टीप्लाई करवा देना है। 15 p की पावर 4 q r क्यूब मल्टीप्लाई 135 q 5 r 7। ठीक है, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2025। p की पावर 4 है, p एक ही है तो p की पावर 4 q की पावर 5 ये और 1 ये है तो 5 और 1 6 हो जाएगा। उसके बाद r की पावर 7 ये है और 3 ये है तो r की पावर 10 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लिया हमने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे भी 25 p की पावर 4 और q की पावर 6 और r की पावर 10। अब ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, x इज इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे पास कैलकुलेटर से अगर आप लोग फाइंड करेंगे तो ये होता है 45 का। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 45। अब p की 4 है तो इसको हमने लिखा p स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो क्या रह जाएगा p स्क्वायर। आगे q की 6 है तो इसको हमने लिखा क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, 3 और 2 6 वही फॉर्म बनी है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो q3। उसके बाद r की पावर 10 है तो इसको हमने लिखा r की पावर 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो r की पावर क्या बच गया 5। यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो इसमें देखिए हमने लेट कर लिया, लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल। हम कुछ भी लेट कर सकते हैं तो मैंने m कर लिया यहाँ पे।
तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो एम प्रोपोर्शनल एम रेशो एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये हमारे पास बन जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स प्लस वाई, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे बन गया एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। दो वैल्यू तो हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो एम इज इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। अब जो हमें क्वेश्चन में लेटर दिया होगा उसकी हमने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में देखें 5, P और 45 तीन वैल्यू दी हुई है। P के हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमने लिख लिया 5 रेशो P प्रोपोर्शनल P रेशो 45। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास 45 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 45 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा P को P से करवाया तो P स्क्वायर, 45 को 5 से करवाएंगे तो 225 इज इक्वल टू P स्क्वायर इज इक्वल टू 225 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो P रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 225 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 15 का। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 15, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। P की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट पार्ट है 8 और x और हमारे पास है 18। इसमें भी हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, 8 रेशो x प्रोपोर्शनल x रेशो 18। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर, 8 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 144। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, तो हमने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट। अब एक्स, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 144 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 12 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 12। नेक्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 रेशो 3P माइनस 6 प्रोपोर्शनल 3P माइनस 6 रेशो 27। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है ये हमारे पास 3P माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3P माइनस 6 का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन 12 को 27 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3P माइनस 6 का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 324। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3P माइनस 6 इज इक्वल टू 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 18। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, तो ये आ जाएगा 3P माइनस 6 इज इक्वल टू 18, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, और 3P माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 18, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब ये माइनस 6 से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 6, तो 3P इज इक्वल टू 18 प्लस 6। अब 3P इज इक्वल टू 18 प्लस 6, 18 और 6 कितना होता है, 24। अब P इज इक्वल टू 24, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24, और P हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 8। एक वैल्यू निकाली, दूसरी वैल्यू देखें, ये इधर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3P इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6। अब 3P इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 18 में से 6 माइनस करेंगे तो 12, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब P इज इक्वल टू माइनस 12, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 4 12। ठीक है, तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -4।
अब लास्ट पार्ट हमारे पास है 7:m-3 प्रोपोर्शनल m-3 रेशियो 28। मल्टीप्लाई करवा दें, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम m-3 और m-3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m-3 का स्केयर इज इक्वल टू 28 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 28 × 7 क्या हो जाएगा 196। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केयर रूट लेना पड़ेगा। जब स्केयर रूट लेंगे, स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, तो m-3 रह जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 किसका स्केयर होता है, ये हमारे पास होता है 14 का स्केयर होता है। ठीक है, तो 14 आ जाएगा। अब देखें, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था m-3 इज इक्वल टू 14 और एक दफ़ा m-3 इज इक्वल टू -14। अब यहाँ पे ये m इज इक्वल टू 14 -3 इधर आके +3 हो जाएगा, m इज इक्वल टू 14 और 3 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 17। एक m की वैल्यू आ गई। दूसरी देखें, m इज इक्वल टू, ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा -14 और माइनस इधर आके +3 हो जाएगा। अब m इज इक्वल टू प्लस माइनस -14 में से 3 निकालेंगे, 11 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा और ये हमारे पास m की दूसरी वैल्यू आ गई।